हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। पिछली कुछ वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के सवालात को क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और आज उसी एक्सरसाइज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, वो बहुत ही इजी सा सवाल है। हमें क्या करना है, एक व्याख्या करना है, यानी एक्सप्लेन करना है, कुछ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 3 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये हमें सवाल देके रखा है। तो हमें दो संख्याएं देके रखी हैं, एक ये वाली संख्या और एक ये वाली संख्या। इसमें हम लोगों को इन दोनों संख्याओं को भाज्य संख्या यानी जो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं उन्हें प्रूव करके बताना है। अब सवाल को सॉल्व करने से पहले जो हमारी भाज्य संख्याएं यानी जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं उसे जानना बहुत जरूरी। तो देखते हैं, हम लोग पहले भाज्य संख्या को समझ लेते हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। यानी इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे कि हमने ले लिया 4, 6, 8, 16 और एक हम ले लेते हैं 20। यानी कुछ नंबर्स हमने लेके रखे हैं। अब हमें थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 4 है ये किन किन नंबर से, किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो हम बोलेंगे कि भाई 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 1 से भाग हो जाएगा, क्योंकि 1 से सभी संख्याएं भाग हो जाती हैं। ये 2 से भी भाग हो जाएगा और साथ ही साथ 4 खुद से यानी 4 से भी भाग हो जाएगा। इसी तरीके से 6 की बात करते हैं तो 6 1 से भी भाग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 6 से भी डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से 8 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है और 8 से डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई भी संख्या हो, ऐसे कोई सा भी नंबर हो जिसके कम से कम खुद के और एक के अलावा एक गुणनखंड कम से कम होना चाहिए। यानी ऐसा कोई नंबर हो जो 1 से तो डिवाइड हो, खुद से भी डिवाइड हो, यानी ये तो सभी संख्या हो जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे वो कट जाए, जिससे वो विभाजित हो जाए। तो उन्हीं नंबर्स को, उन्हीं संख्याओं को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, यानी भाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये हमें आज प्रूफ करके बताना है कि हमारा ये वाला नंबर यानी ये जो हमें संख्याएं देके रखी हैं और ये जो संख्याएं देके रखी हैं ये भाज्य संख्या है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वाली संख्या को लिख लेते हैं पहले 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब हमें करना क्या है, हम लोगों को यहां से जैसे यहाँ पे प्लस का निशान देके रखा है या माइनस का निशान देके रखा है, एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी सवाल में प्लस और माइनस का निशान देके रखे हैं तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक पार्ट इस सवाल का ये हो गया और एक पार्ट इस सवाल का ये हो गया। 2 पार्ट में, 2 भागों में हमें सवाल को डिवाइड कर देना है, बांट देना है। तो यहां से हम देख लेते हैं कि 13 यहां भी है और 13 इधर साइड को भी है। तो अगर एक ही संख्या में दोनों पार्ट्स में दिख रही है, दोनों भागों में दिख रही है, तो हम 13 को क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या बचा, 7 बचा, गुणा 11 बचा और 13 की जगह पे जब कुछ नहीं बचा तो हम लिख देते हैं कि 1 बचा। इसी तरीके से यहां से भी हमने 13 बाहर निकाल लिया, यहां भी क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 13, अंदर गुणा कर लेते हैं, 7 की गुणा 11 से करेंगे तो 11 सत्ते 77 और 77 की गुणा 1 से करेंगे तो जाएगा हमारा 77 एकम 77। प्लस में 1 है
अब हम यहां से क्या करते हैं, 13 को बाहर लिखते हैं, 77 और 1 कितना हो जाता है हमारा 78। ये ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है, गुणा होता है। तो हमने बोल दिया कि जो हमारा 78 है, ये जो 78 है, हम अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो भी संख्या आएगी वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगी, 13 से भी डिवाइड हो जाएगी और 78 से भी डिवाइड हो जाएगी, यानी भाग हो जाएगी। तो हम बोल देंगे कि इस संख्या को या इस संख्या के 2 के अतिरिक्त, 2 के अलावा भी गुणनखंड है। अतः यह संख्या भाज्य है। इतना हमें करके बस बताना है सवाल तक। एक पार्टी हो गया, अगली वाले की बात कर लेते हैं। अगला वाला जो है वो हमारा वो है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब मैंने आपको बोला था कि अगर आपको पूरे सवाल में कहीं प्लस या माइनस का निशान दिखे तो आप 2 पार्ट बना लो, एक पार्ट तो ये हो गया हमारा, एक पार्ट ये हो गया। अब हमें ये देखना होता है कि दोनों में कॉमन क्या है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो इधर वाले पार्ट में भी है और उधर वाले पार्ट में भी है। तो हम देख सकते हैं कि यहां भी 5 देके रखा है, यहां भी 5 देके रखा है। तो इसी 5 को हमें क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। जब 5 को बाहर निकाल लेंगे तो यहां बचेगा 7 गुणा 6, यहां से 5 चला गया तो बचा 1, यहां बचा 4, यहां बचा 3, यहां बचा 2 और यहां बचा 1, प्लस में यहां से भी 5 बाहर आ गया तो यहां भी बचा 1। अब हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 7 6 42, 4 एकम 4, 4 3 12, 12 दूनी 24 प्लस 1। हम जरा 42 और 24 की क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 4 दूनी का 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो ये हो जाएगा हमारा 8, 6 4 10 का 0, 1 और 8 9 और 1 10, यानी ये गुणा होके हमारे पास आ जाएगा 1008 प्लस 1। अब हम इसे लिख लेते हैं 52, सॉरी यहाँ पे हमारा 5 चल रहा था तो यहां से हो जाएगा ये 1009। सेम वही कंडीशन आ गई जो पहले सवाल में आई थी, ब्रैकेट लगा है तो हम इसे हटा के गुणा लगा सकते हैं। इसमें भी हमें वही बात लिखना है कि इस संख्या के 2 के अलावा भी गुणनखंड है। अतः ये संख्या भाज्य है। कंक्लूजन हमें क्या मिलता है कुल मिला के कि अगर आपको इस तरीके के सवाल दिए हैं तो आपको सिंपल सा एक लॉजिक दिमाग में रखना है कि हमें इस जो बहुत लंबी चौड़ी गुणा देके रखी है हमें उसे बस 2 संख्याओं में गुणा में लेके आना, यानी कुछ हम इस तरीके से गुणा करें कि वो 2 संख्या की गुणा में आ जाए। बस जब वो गुणा में आ जाएगा तो आप अपना इतना समझ सकते हैं कि वो संख्या जो होगी वो उन दोनों संख्याओं से कट जाएगी। भाई 109 की अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो 109 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा और 1 से सभी कट जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस जो भी संख्या निकल के आएगी उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे और जब 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएगा तो वो खुद ब खुद भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट सवाल था एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। एक सवाल और भी है इसके बाद, उसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो बना के रखी तो आप इसके बाद उसे देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।